प्रिय श्रोताओं और भक्तजन, आज हम आपके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण के एक अत्यंत ही मार्मिक, प्रेरणादायक और दिव्य प्रसंग को पूरे विस्तार से एक एक शब्द, एक एक वाक्य समझाते हुए लेकर आए हैं। यह है भक्ति देवी और नारद मुनि का संवाद का अध्याय। इस कथा का वर्णन भागवत महापुराण के कई स्कंदों में मिलता है और यह मुख्य रूप से भक्ति के स्वरूप और उसके उत्थान पतन का दर्शन कराती है। तो आइए अपने हृदय को शांत करें और इस पावन कथा में डूब जाएं। श्रीमद् भागवत महापुराण भक्ति देवी और नारद मुनि का संवाद पूर्ण विस्तृत कथा। हे साधकगण और प्रिय भक्तों, यह कथा हमें यह बताती है कि कलयुग में भी भगवान का नाम लेना और सच्ची भक्ति करना क्यों सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। इसकी शुरुआत त्रेतायुग के अंत में होती है। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के कारण तथा आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। जिस समय श्री शुकदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री शुकदेव जी की ओर से उत्तर दिया था। ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री शुकदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। एक बार भागवत कथामृत रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर शौकिने नैमिषारण्य क्षेत्र में नित्य महामती सूत जी को नमस्कार करके पूछें। शौनक जी बोले, सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञानांधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायनमृत स्वरूप सारगर्भित कथा कहिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस मायामोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध क्लेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध दैवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। सुत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की बताइए, जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। सूत जी ने कहा, शौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रवाह को प्राप्त है और भगवान श्री कृष्ण की जयंती का प्रमुख कारण है। मैं पारंगत साधन बतलाता हूँ, उसे सावधान सुनो। श्री शुकदेव जी ने कलयुग में कृष्ण के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रासने के त्रास का आत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया गया है। मन की शुद्धि के इसके लिए कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य का जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब शुकदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में लाए थे, तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए थे। देवता अपने काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं। मूल रूप से यहाँ भी सबने शुकदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथामृत का दान दीजिए। इस प्रकार एकता अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद् भागवत रूप उस समय देवताओं को हंसी उड़ा दें उन्हें और कहा कथा। श्री शुकदेव जी ने यह रचिता भक्ति शून्य कथा का अंधिकारी जानना कथामृत देवताओं को भी दुर्लभ है। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तौला, अन्य सभी साधन तौल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भगवद रूप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है।
पूर्व काल में इसे दयापरायण सनकादि ने देवर्षि नारद को सुनाया था। यद्यपि देवर्षि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादि ने ही बताई थी। एक समय की बात है, देवर्षि नारद मुनि अपने पिता और सृष्टि के रचिता ब्रह्मा जी के आदेश पर पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे। उनका उद्देश्य यह जानना था कि ब्रह्मा जी द्वारा रची गई इस सृष्टि में प्राणी मात्र सुखी है या नहीं, धर्म के नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, और प्रजा का कल्याण हो रहा है या नहीं। नारद मुनि अपने कमंडल और वीणा के साथ पृथ्वी के विभिन्न भूभागों का अवलोकन करते हुए एक अत्यंत ही सुनसान, निर्जन और शांत प्रदेश में जा पहुँचे। वहाँ चारों ओर सन्नाटा था। उस स्थान का वातावरण कुछ विचित्र और दिव्य प्रतीत हो रहा था। तभी नारद मुनि की दृष्टि एक अत्यंत वृद्ध, दुर्बल और कृशकाय स्त्री पर पड़ी। वह स्त्री धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए कदमों से चल रही थी। उनके शरीर में इतनी शक्ति नहीं बची थी कि वह सहजता से खड़ी हो सकें। उनका शरीर इतना दुर्बल था मानो केवल हड्डियों का ढांचा हो। उनके नेत्र अश्रु से शुष्क थे, परंतु उनमें एक गहरा दर्द छुपा हुआ था। परंतु हैरानी की बात यह थी कि इस दयनीय अवस्था के बावजूद उस वृद्धा के मुखमंडल और संपूर्ण शरीर से एक अलौकिक दिव्य तेज प्रकाशित हो रहा था। यह देखकर नारद मुनि समझ गए कि यह कोई साधारण नारी नहीं, बल्कि कोई दिव्य शक्ति है जो किसी कारणवश इस हालत में है। नारद मुनि का हृदय द्रवित हो उठा। वे तुरंत उस वृद्धा के पास गए और बहुत ही विनम्र और करुणामय स्वर में पूछा, हे माता, आप कौन हैं? आपकी यह दशा कैसे हुई? आप इतनी दुर्बल और एकाकी इस निर्जन स्थान पर क्यों विचरण कर रही हैं? कृपया मुझे अपना परिचय दें और अपने कष्ट का कारण बताएं। मैं नारद हूँ, आपकी सहायता के लिए तत्पर हूँ। नारद मुनि की इस करुणापूर्ण बात को सुनकर उस वृद्धा की आंखों में अश्रु आ गए। उन्होंने धीमे और दुख भरे स्वर में उत्तर दिया, हे देवर्षि, आपका इस धरा पर स्वागत है। हे मुनिवर, मेरा नाम भक्ति है। मैं वही हूँ जिसकी खोज में सभी ऋषि मुनि, योगी, ज्ञानी और साधक जीवन भर लगे रहते हैं। मैं ही वह पथ हूँ जिससे होकर जीव परमात्मा तक पहुँचता है। मैं भगवान विष्णु की परम प्रिय हूँ। यह सुनकर नारद मुनि अवाक रह गए। उन्होंने अत्यंत आश्चर्य से पूछा, हे भक्ति देवी, आप तो समस्त सुखों, शांति और मोक्ष की दात्री हैं। आप तो ऐश्वर्य की साक्षात मूर्ति हैं। फिर आपकी यह इतनी दयनीय और शोचनीय दशा कैसे हो गई? आप इतनी निर्बल और उदास क्यों हैं? कृपया मुझे इसका कारण बताएं। तब भक्ति देवी ने गहरी सांस ली और अपना पूरा इतिहास बताना शुरू किया। उन्होंने कहा, हे देवर्षि, सुनिए, मेरा जन्म इसी पवित्र भूमि पर दक्ष प्रजापति के यहाँ हुआ था। मेरे दो पुत्र हुए। एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। सतयुग में लोगों का हृदय अत्यंत पवित्र और निष्कलंक था। उनमें ईश्वर के प्रति असीम प्रेम और अटूट श्रद्धा थी। वे बिना किसी स्वार्थ के निष्काम भाव से मेरी उपासना करते थे। उस समय मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य सदैव मेरे साथ रहते थे। उनके सान्निध्य के कारण मैं पूर्णतः स्वस्थ, समृद्ध और बलवान थी। मेरा राज्य संपूर्ण भूमंडल पर था। कालचक्र चलता रहा और सतयुग का अंत हुआ। त्रेतायुग का आरंभ हुआ। इस युग में लोगों की निष्ठा और प्रेम में थोड़ी कमी आई। लोग यज्ञ और अनुष्ठानों को बाह्य आडंबर समझने लगे। उनमें वह तीव्र ज्ञान और पूर्ण वैराग्य नहीं रहा जो सतयुग में था। परिणाम स्वरूप मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य धीरे धीरे मुझसे विमुख होने लगे। वे मेरे पास से उठकर दूर जाने लगे। उनके दूर जाने से मैं निरंतर कमजोर होती चली गई। और अब तो स्थिति और भी विकट हो गई है।
त्रेता युग का अंत होने वाला है और शीघ्र ही द्वापर युग का आरंभ हो जाएगा। इस युग में स्थिति और भी भयावह हो जाएगी। लोगों की आस्था और भी कम हो जाएगी। लोग दिखावे, पाखंड और स्वार्थ में डूब जाएंगे। वे मुझे केवल फल पाने के लिए याद करेंगे, सच्चे प्रेम और श्रद्धा के लिए नहीं। वे ज्ञान और वैराग्य को तो पूरी तरह भूल ही जाएंगे। इसी कारण मेरी यह दशा हो गई है। मैं अब बहुत कमजोर हो चुकी हूँ और मेरे पुत्र तो मुझे छोड़कर जा चुके हैं। मैं इसी आशा में इस निर्जन स्थान में भटक रही हूँ कि शायद कोई मेरे पुत्रों को ढूंढ लाए। भक्ति देवी का यह विलाप सुनकर नारद मुनि का हृदय पिघल गया। उन्होंने पूछा, हे देवी, फिर क्या कोई उपाय नहीं है? आपकी इस दुर्दशा से मुक्ति कैसे मिल सकती है? आपकी पूर्व की समृद्ध और सबल अवस्था कैसे लौट सकती है? कृपया मार्ग बताएं। तब भक्ति देवी के मुख पर एक आशा की किरण दिखाई दी। उन्होंने कहा, हे नारद, निराश न हो। मेरे उद्धार का एकमात्र मार्ग है। मेरा उद्धार तभी संभव है जब भगवान श्री विष्णु स्वयं पृथ्वी पर अवतार लेंगे। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण के रूप में वे अवतरित होंगे, तब उनकी दिव्य लीलाओं और मधुर संगीत से मैं पुनर्जीवित हो उठूंगी। उनके सान्निध्य और उनके सच्चे भक्तों के अटूट प्रेम से मुझे फिर से यौवन और बल प्रदान होगा। और सबसे बड़ी बात, कलयुग आने पर मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य वापस नहीं लौटेंगे। उनके बिना भी केवल भगवान के नाम और सच्ची भक्ति के बल पर ही मैं पूर्ण रूप से समृद्ध और सबल हो जाऊंगी। कलयुग में तो केवल नाम ही काफी है। श्री कृष्ण की कृपा से कलयुग में मैं और भी अधिक फूलूंगी। इतना कहने के बाद भक्ति देवी वहां से अंतर्ध्यान हो गईं। नारद मुनि इस दिव्य अनुभव से अभिभूत हो गए। वे तुरंत ब्रह्मलोक पहुँचे और उन्होंने ब्रह्मा जी को इस संपूर्ण घटना का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनाया। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं के साथ मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे जल्द से जल्द अवतार लेकर भक्ति देवी की दुर्दशा को दूर करें और धर्म की पुनः स्थापना करें। प्रिय श्रोताओं, इस कथा का गहरा सार यह है कि एक सच्ची भक्ति के दो स्तंभ हैं, ज्ञान, भगवान के स्वरूप का ज्ञान, और वैराग्य, माया से अनासक्ति। जैसे जैसे युग बदलते हैं, मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति कम होती जाती है। कलियुग में जहाँ ज्ञान और वैराग्य प्राप्त करना कठिन है, वहीं भगवान का नाम लेना और सरल भक्ति करना ही सबसे सरल और शक्तिशाली मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण का अवतार इसी सरल भक्ति को स्थापित करने के लिए हुआ था। 5. हमें बाह्य आडंबरों और पाखंड से दूर रहकर सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो भाइयों और बहनों, उम्मीद है यह विस्तृत कथा आपके हृदय को छू गई होगी। इसे अपने जीवन में उतारिए और केवल प्रेम से भगवान का नाम लीजिए। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हरि ओम तत्सत।